चलिए आगे करते हैं। गुड टू नो, कहते हैं विंडोज 7 इज नाउ अवेलेबल इन 6 डिफरेंट एडिशन। जो विंडोज 7 है वो 6 अलग अलग एडिशन में हमें मिलती है, जैसे होम प्रीमियम के नाम से हमें मिलती है, अल्टीमेट है एंड प्रोफेशनल आर अवेलेबल फॉर कंज्यूमर इन रिटेल। ठीक है, रिटेल्स में मिलती है हमें ये होम प्रीमियम, अल्टीमेट, प्रोफेशनल, ये अलग अलग तरीके से हमें क्या है विंडोज मिलती है। उसके बाद है आइकॉन्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे आइकॉन्स। आइकॉन्स क्या होते हैं, तो हमने देखा होगा डेस्कटॉप के ऊपर छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं लेफ्ट साइड में, तो उन छोटी छोटी पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं, आइकॉन्स कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम की, किसी फाइल की या किसी फोटोज वगैरह की वो पिक्चर्स हो सकती हैं। जैसे स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग अ फाइल, फोल्डर और ए प्रोग्राम, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, फोल्डर में फोटोज या फिर आपके सॉन्ग वगैरह है या आदि कुछ भी फोल्डर के अंदर हो सकता है। फाइल के अंदर किसी भी तरीके की फाइल हो सकती है। ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज आइकॉन्स। Any program can be opened directly by double click on its icon। ठीक है, तो कोई भी आइकॉन हम खोलना चाहते हैं डेस्कटॉप से, तो उन आइकॉन्स के ऊपर डबल क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आइकॉन्स कौन कौन से मिलेंगे हमें, रिसाइकिल बिन का है, जो भी हम डिलीट करेंगे वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। नेटवर्क का है, वही हम अगर इंटरनेट वगैरह नेटवर्किंग वगैरह काम करते हैं तो यहाँ पर हम काम करेंगे। कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में स्टोरेज वगैरह है या उसको मैनेज करना है, तो वो वहां पर हमें काम करने के लिए ऑप्शन देता है। रिसाइकल बिन एक्ट एज अ डस्टबिन। तो जैसे डस्टबिन होता है, भी हम जो भी कबाड़ हमारे घर में निकलता है सीधा उसमें डाल देते हैं जिस चीज की हमें जरूरत नहीं होती, तो इसी तरीके से ही रिसाइकिल बिन भी क्या होता है, जो भी हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर से वो फर्स्टली कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, रिसाइकिल में। इट्स योर डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर। ठीक है, ये आपका रिसाइकिल बिन हो गया जी। नेक्स्ट वन आता है शेयर्ड फाइल और फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क आर डिस्प्लेड ऑन क्लिकिंग दिस आइकॉन। ठीक है भाई हमने कोई भी फाइल और फोल्डर कंप्यूटर के थ्रू किसी दूसरे नेटवर्क पर भेजनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके बाद कहता है लिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव एंड पेन ड्राइव आर डिस्प्लेड ऑन क्लिकिंग दिस आइकॉन। भाई हमारा माई कंप्यूटर के नाम से फोल्डर होता है डेस्कटॉप के ऊपर, जिसके अंदर हम हार्ड डिस्क के अंदर जो भी मैटर होता है वो देख सकते हैं, सीडी ड्राइव देख सकते हैं भाई उसके अंदर लगी नहीं लगी है, पेन ड्राइव कनेक्टेड है कि नहीं है, या ये ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। किसका यूज करके, कंप्यूटर आइकॉन का यूज करके। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनको ध्यान से पढ़ें। कंट्रोल पैनल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टूल्स टू चेंज द लुक एंड बिहेवियर ऑफ विंडोज। जो कंट्रोल पैनल है इसके अंदर क्या है, स्पेशल टाइप के टूल्स होते हैं जो कंप्यूटर की विंडोज की क्या करता है, लुक को चेंज करता है, उसके स्टाइल को चेंज कर देता है, एंड बिहेवियर, उसके काम करने के तरीके को भी चेंज कर सकता है। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प अस टू एडजस्ट सेटिंग दैट मेक अवर, क्या कहता है, इट ऑल्सो हेल्प अस, ये साथ में हमारी सहायता करता है किसमें, एडजस्ट सेटिंग द दैट मेक अवर कंप्यूटर इजी टू यूज। में हमारे कंप्यूटर की ऐसी सेटिंग करने में हमारी सहायता करता है ताकि हमारा कंप्यूटर जो है हमारे अकॉर्डिंग काम करे। और देर आर 3 डिफरेंट वेज, यहाँ पर 3 तरीके हैं काम करने के। क्या है, एक तो कैटेगरी दे रखी है, लार्ज आइकन दे रखे हैं, आइकॉन्स दे रखे हैं, एंड स्मॉल आइकॉन्स दे रखे हैं। तो कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। छोटे आइकन करने के बाद छोटे बड़े आइकन कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो उसके मैटर होता है उसके अंदर जो भी फाइल फोल्डर्स होती हैं। टू सी द एडजस्टमेंट ऑफ द विंडोज कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज 7, तो उसके लिए अगर हम देखना चाहते हैं भी जो उसके अंदर आइकॉन्स हैं जो काम करने के लिए दे रखा है, उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज 7 फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेंज द सेटिंग ऑफ द माउस बाय रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड माउस पॉइंटर विद द एनिमेटेड आइकॉन दैट मूव ऑन द स्क्रीन। ये क्या कहता है, यदि हम चाहते हैं अपने माउस, जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर हम जैसे नॉर्मल हम देखते हैं तो इस तरीके का हमारे कंप्यूटर में क्या आता है, आइकॉन मिलता है माउस पॉइंटर का। तो यदि हम इसको चेंज करना चाहते हैं किसी भी अट्रैक्टिव फॉर्म में, तो हम कंट्रोल पैनल की सहायता से उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने का तरीका भी बताया जाएगा, अभी फिलहाल हम इसको करते हैं। आप कंट्रोल पैनल को ओपन कैसे करेंगे, तो ओपन करने के लिए तरीका होता है हमारे पास ओपनिंग द कंट्रोल पैनल विंडो, द फॉलोइंग आर द स्टेप टू ओपन द कंट्रोल पैनल।
तो सिंपल सा है बिल्कुल ही। पहला स्टेप कहता है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन क्लिक द कंट्रोल पैनल। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते कंट्रोल पैनल पे हमने क्लिक करना है, हमारे सामने हमारा ऑप्शन यानी कि जो कंट्रोल पैनल विंडो है ये विंडोज हमारे सामने आ जाएगी। The control panel window appears showing various options and each option having its own specific purpose। तो जैसे हम कंट्रोल पैनल को खोलेंगे तो इसके अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमारे को, और ये हर एक ऑप्शन जो है स्पेसिफिक वर्क इसके अंदर होता है, अपना खुद का एक इनकी वर्क होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन साउंड रिकॉर्डर। भाई हम अपने कंप्यूटर में अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम ऑफ विंडोज रिकॉर्ड द यूजर वॉइस बाय यूजिंग ए माइक्रोफोन। बस सीधी सी बात, अगर हमें अपने कंप्यूटर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड करने के लिए सीधी सी बात सबसे पहले में क्या चाहिए? माइक्रोफोन अटैच टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कंप्यूटर में अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही जुड़ जाएगा तो हम अपने कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग वॉइस, द फॉलोइंग आर द स्टेप टू वॉइस रिकॉर्ड वॉइस। तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स पे जाना होगा? तो ये हमारे क्लिक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स के बाद आएगा हमारा एक्सेसरीज। ठीक है, यहाँ से हम एक्सेसरीज जैसे ओपन करेंगे तो ये देखिए हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर स्टार्ट से एक्सेसरीज पे क्लिक किया और उसके बाद हमारा साउंड रिकॉर्डर आ गया। ये साउंड रिकॉर्डर है। ठीक है, प्रोग्राम खुल जाएगा। क्लिक द स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन फ्रॉम द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम। बस साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम ये आ गया हमारा। इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने का होता है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगा? ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। द टाइमर स्टार्ट, जो टाइमर होता है, जैसे यहाँ पे टाइमर दिखाई दे रहा है, 0 आ रखा है अभी तो, लेकिन जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे ये स्टार्ट हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। दिस टाइमर स्टार्ट, स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन अपीयर्स इन प्लेस ऑफ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे ही ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा क्लिक करते ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग की जगह क्या आ जाएगा? स्टॉप रिकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, और जैसे हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। हमारा जैसे हम मोबाइल में अपने फोन में रिकॉर्डिंग करते हैं वैसा ही काम यहाँ पर होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है ऑप्शन आपके पास या द स्टार्ट स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन दैट यू वांट टू रिकॉर्ड। जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो अपने माइक्रोफोन में बोलना है आपको, वो क्या रिकॉर्ड हो जाएगा। फाइनली क्लिक द स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन। फाइनली इस पे हमने क्लिक करना है, हमारी आवाज क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड जो है हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। यदि कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा, किसी भी माध्यम से आप हमारे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो हमने सीख ली कैसे करते हैं। अब इसको सेव करना भी देख लेते हैं, इसको सेव कैसे करेंगे। तो ये हमारा द रिकॉर्डेड वॉइस कैन बी सेव्ड इन ए फाइल। एक जो हमने रिकॉर्ड की है अपनी आवाज वो एक फाइल के रूप में सेव होगी। व्हेन द साउंड रिकॉर्डर विंडो इज क्लोज्ड, जैसे ही जो साउंड रिकॉर्डर हमने कंप्लीट किया, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो ये जो डायलॉग बॉक्स है इस तरह का ये हमारे सामने आएगा। ठीक है, द फॉलोइंग आर द स्टेप टू सेव द रिकॉर्डेड वॉइस। तो ये स्टेप कुछ दिए गए हैं उसको सेव करने के लिए, तो जब हमने रिकॉर्ड किया है। पहला ऑप्शन है नेम द ऑडियो फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर फाइल नेम आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग का नाम लिखेंगे इसमें। उसके बाद स्टेप 2 क्लिक ऑन द सेव बटन। अब सेकंड स्टेप पे हमने पहला क्या किया? नाम डाल दिया फाइल नेम में, उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया सेव पर क्लिक कर देगा। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे द रिकॉर्डेड इज सेव, तो हमारी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है गेम्स का। अ नंबर ऑफ इनबिल्ट गेम्स आर इंस्टॉल्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। तो कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज 7 होती है उसके अंदर कुछ गेम्स जो इनबिल्ट होती हैं कंप्यूटर के द्वारा ही, विंडोज के द्वारा ही वो इसके अंदर होती है। गेम्स कैन बी प्लेड बाय क्लिकिंग द डिजायर्ड ऑप्शन। जो भी हमने गेम खेलनी है वो इन पर किसी पर भी क्लिक करके उसको क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं। तो कैसे खेलेंगे भाई? अलग अलग तरह की गेम्स हैं, तो ओपन कैसे करेंगे? तो पहला ऑप्शन हमारा है ओपन अ गेम। किसी भी गेम को ओपन कैसे करें? तो टू प्ले अ गेम फॉलो द गिवन स्टेप। इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एंड गेम।
पहले हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम्स आएगा, तो उसके बाद गेम्स वहां पे लिखा होगा, तो गेम्स हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम गेम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गेम्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, अलग अलग गेम्स होंगे इसके अंदर। तो वहां से जो भी गेम हमने खेलनी है तो चूज एंड क्लिक द गेम यू वांट टू प्ले, जो भी गेम खेलना चाहते हैं उस पर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। टू नो द रूल्स क्लिक द हेल्प मेन्यू, यदि हमें गेम नहीं खेलनी आती है, उसके रूल्स वगैरह को देखना है, सीखना है, तो वहां पर एक हेल्प ऑप्शन लिखा होता है, जैसे यहाँ पे हेल्प लिखा मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आप गेम खेल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो बार बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपको कराई जाएगी। जब तक के लिए धन्यवाद।